हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, क्वेश्चन तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत है, लेकिन अगर हम एक ही टॉपिक करते रहे तो जो हमारे अदर टॉपिक हैं वो सब छूट जाएंगे। इस वजह से आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इतना नहीं आता जितना कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आता है, तो इसलिए मैं आज इसे स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा, अगर एफ ऑफ टी या एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा एफ ऑफ टी, ठीक है। तो यदि हम अब दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स ले लें, या आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर एफ टी जो है वो एफ ऑफ टी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ टी जो होगा वो हमारा होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी। ये मेरे कहने का मतलब है, यानी इस बार जो ऑपरेटर लगाना हो हमें दूसरी तरफ लगाना है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी, ठीक है। कितना आया था? ये आया था 1/p माइनस ए, ठीक है। अभी कंडीशन नहीं देख रहे हो, हमारी जो कंडीशन थी कि p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, अगर हम लाप्लास ऑफ 1/p माइनस ए फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर ए टी। और देखिए ये किसका फंक्शन आया? t का, तो इसलिए हम इसे लिख देंगे एफ ऑफ टी। ये हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है इस टाइप से। उसके बाद में जो फॉर्मूले होते हैं कुछ वही पुराने फॉर्मूले हमें पढ़ने, तो मैं पहले इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। या चलो हाँ, इतना रब कर देते हैं बस। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ, सबसे पहले 1 का पढ़ा था, तो ये होता था 1/p। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p, ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। या और दूसरा, एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी, ये किसके इक्वल होता था हमारा? 1/p माइनस ए के। अब यदि हमने यहाँ से आपसे पूछूं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p माइनस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हमारा e की पावर ए टी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा था लाप्लास ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी, ये किसके इक्वल था? a/p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब देखिए, जरूरी नहीं है कि या तो आप ऊपर ए बना लीजिए या फिर ये तो कांस्टेंट है, तो इससे आप डिवाइड भी आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर हम आपसे पूछे जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका आंसर होना चाहिए साइन ए टी अपॉन, अब देखो यहाँ ए नहीं है ना इस वाले में, तो ये जब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा हमारे डिवाइड में। इसी प्रकार से कॉस ए टी का है, और इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक ए टी का हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक ए टी का भी। चलो मैं एक और लिख दे रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी की पावर एन वाला, ठीक है। ये ज़्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है, आप पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो ये होता है हमारा टी की पावर, यहाँ पर होता है गामा n+1 अपॉन पी की पावर n+1। अब यदि ये हमारा n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो n+1 गामा n+1 किसके इक्वल हो जाता है? n फैक्टोरियल के अपॉन पी की पावर n+1। तो सेम कंडीशन अब यहाँ पर अप्लाई होगी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर n+1, इसका कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर जब n लोगे तो यहाँ पर पावर एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/pn, तो यहाँ पर आएगा t की पावर n अपॉन गामा, गामा का साइन है n+1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर n+1, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये अपॉन में फैक्टोरियल बन जाएगा, यानी हो जाएगा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये हमारे सभी जो है बेसिक फॉर्मूले हो जाएंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं रब कर देता हूँ इन्हें। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की होती थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये हमें देखनी है। तो देखो, इन्हें ज़्यादा ना करवा के मैं अपनी पहले एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। LINEARI, स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टी
ये क्या कहती है, कि लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर हमें फाइंड करना C1F1P प्लस C2F2, या और भी हो सकते हैं, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, तो इक्वल होगा C1, जहाँ पर हमारा कांस्टेंट है तो C1 को आप बाहर ले लेंगे। उसके बाद में लाप्लास इनवर्स ऑफ F1P, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में C2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ F2, ये हमारा यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर बेस्ड, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें फाइंड करना सीधा सा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस 4। अब ये देखो, पहले तो आपको इससे आइडिया लगाना, p² प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ a², यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस 2²। अब ये किसके फॉर्मूले में आता था, नीचे p² प्लस a², तो ये साइन के में भी आता था और कॉस के में भी, लेकिन कॉस का फॉर्मूला जब भी लगेगा जब ऊपर हमारा p हो, अदरवाइज अगर कोई भी कांस्टेंट है या कुछ भी नहीं है तो हमारा साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके 1 है तो अब हम यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा साइन a के प्लेस पर कितना 2t अपॉन a लिखते हैं अपॉन में, तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो थोड़ा अच्छा सा देखते हैं उसे। ये क्वेश्चन जो बुक में से देखकर लिखता हूँ। ठीक, क्वेश्चन है देखिए हमारे, ये सेकेंड ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज का है, हमें लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। देखो किसका, p/p² प्लस 2 का, उसके बाद में प्लस 6p अपॉन p² माइनस 16, उसके बाद में प्लस 3 अपॉन p माइनस 3। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। देखो कि कैसे करेंगे, ये आप पूरे को लिख ही देते हैं, ये शॉर्ट में हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है। अब इसे सेपरेट कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p², और इसे मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस 6 को बाहर ले लेते हैं और अंदर बचेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ इसका p अपॉन p² माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ 4² प्लस 3 बाहर ले लेते हैं। उसके बाद में लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करना है हमें, ये थोड़ा नीचे सही रहता है लेकिन अब सही। ठीक है, देखिए अब इसमें ये p² अपॉन a² अपॉन में, लेकिन ऊपर p भी है तो इसमें हमारा कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉस a के प्लेस पर कितना √2, ये हो जाएगा कॉस √t का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस √t का प्लस t को थोड़ा सही से। उसके बाद में 6 हमारा एज इट इज। अब देखिए नीचे हमारा है माइनस, माइनस किस में आता है हाइपरबोलिक फंक्शन में, और ऊपर p भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक 4t प्लस 3। अब ये किसका होता है p माइनस a के प्लेस पर कितना है हमारा 3, तो लाप्लास ऑफ e की पावर 3t। अब मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, cos √2 6 cos हाइपरबोलिक 4t प्लस 3, तो आप आंसर देख सकते हैं हमारा ठीक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, या आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी प्रॉपर्टी को करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि 3-4 क्लासों में हमारा खत्म हो जाए। ठीक है।